भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म विजय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी बात करेंगे ऋषि ऋण एवं मनुष्य ऋण के ऊपर। जन्म लेते ही हम सभी मनुष्यों के ऊपर 3 ऋण हो जाता है: देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण या मनुष्य ऋण। ये 2 ऋणों के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे ऋषि ऋण या मनुष्य ऋण के बारे में। माता पिता तो हमें जन्म देते हैं, लेकिन जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमारे जीवन का निर्माण हमारे गुरु करते हैं। कोई न कोई हमारे ऋषि या गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु से ही, गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। हमें यह समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक कुम्हार खेत से मिट्टी लाता है और मिट्टी लाने के बाद उसको अच्छे से गीला करता है, गूंथता है, उसमें से कंकड़ को निकालता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर को निकाल करके फिर उसको चाक पर रखता है और उसको किसी न किसी सांचे में ढालता है। उसके बाद उसको पकाता है, आग में तपाता है, तब जाकर के वो एक अच्छा बर्तन बन करके तैयार होता है। उसी प्रकार माता पिता तो केवल किसी भी संतान को जन्म दे देते हैं, लेकिन उस संतान को गुणवत्तापूर्ण, गुणवान गुरु बनाते हैं। ज्ञान इतना दे करके उन्हें ज्ञानी बनाते हैं, योद्धा बनाते हैं, अच्छा व्यापार करने का ज्ञान देते हैं, अच्छा व्यापारी बनता है और अच्छा कोई कलाकार बनता है, अच्छा कोई मिस्त्री बनता है और अपने जीवन को भी सुचारू रूप से चलाता है और अपने माता पिता की भी सेवा कर पाता है, अपने बच्चों का भी लालन पालन करता है और समाज की भी सेवा करता है। इसकी योगदान से, गुरु के योगदान से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के योगदान से। इसीलिए किसी न किसी गुरु ने हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दी है, तभी हम अपना जीवन सही से जी पाते हैं। उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि यदि हमारे अंदर कोई ज्ञान है, कोई कला है, तो हम भी किसी वैसे व्यक्ति को बताएं, सिखाएं जिसको उस ज्ञान की, उस कला की आवश्यकता है, जिससे वो भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। तो ऋषि ऋण से चुकता होने का कारण यही है। ऋषि ऋण से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें विद्या दान करना पड़ेगा। जो हमें आता है अच्छी चीजें वो दूसरों को सिखाना पड़ेगा, ज्ञान दान करना पड़ेगा। और मनुष्य ऋण, हम मनुष्य रूप में यदि पृथ्वी पर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारा एक कर्तव्य है कि मनुष्य से जिसका भविष्य है उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें और पूरे मानव समाज की सेवा करें। और जिससे मानव को खतरा है, जिससे मानव को नुकसान है, जो मानव को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका संहार करें, उनका अंत करें। अब मनुष्य किस किस चीज से है? प्रकृति से, पेड़ पौधे से, नदियों से, पर्वतों से। ये सब सही रहेगा
तभी वातावरण सही रहेगा। जब वातावरण सही रहेगा तब हमें सभी चीजें, शुद्ध शुद्ध चीजें उपलब्ध हो सकेंगी। और जब सभी शुद्ध चीजें हमें उपलब्ध होंगी तभी मनुष्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अन्यथा तरह तरह की बीमारियों को उसे सामना करना पड़ेगा, जो आज हो रहा है। आज बहुत सारा बीमारी फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि आज हमारा प्रकृति शुद्ध नहीं रह गई है, वातावरण शुद्ध नहीं रह गई है। तो हमें ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और मनुष्य हैं तो कोई भी इस पृथ्वी पर अमर होकर के नहीं आया है। जो आया है इस पृथ्वी को छोड़ करके एक दिन जाना ही होगा। तो जितना दिन हमें इस पृथ्वी पर रहना है, हमारा कर्तव्य है कि हम यदि मनुष्य हैं तो दूसरे मनुष्यों की सेवा करें और प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें। और जिससे मनुष्य को खतरा है, दानव प्रवृत्ति के लोगों का, राक्षसों का संहार करें। तभी हम ऋषि ऋण एवं मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं और हमारा भी कल्याण होगा और पूरे समाज का कल्याण होगा। बाकी सभी बंधुओं को राम राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।